बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू ऑल विल बी डूइंग वेल। आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन्स को स्टडी करेंगे। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या अनसैचुरेटेड ठीक है हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जिनमें कार्बन की सारी वैलेंसीज जो हैं वो फुली सेटिस्फाइड नहीं होती, बल्कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स जितने होने चाहिए उनसे कम हाइड्रोजन एटम होते हैं और मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स। इनमें जो डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं उनको हम अल्कीन्स कहते हैं और आज हम डिटेल में अल्कीन्स को पढ़ेंगे। अल्कीन्स को ओलिफिन्स भी कहते हैं, OLIFINS ओलिफिन्स। ओलिफिन का वर्ड जो है ना ये लैटिन वर्ड से निकला है। ओलियम का मतलब होता है OLEUM। ओलियम का मतलब होता है ऑयल एंड ऑयल। और दूसरा वर्ड है फिकेयर, FICARE। फिकेयर का मतलब होता है टू मेक, FICARE। फिकेयर का मतलब होता है टू मेक। तो इनको ओलिफिन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं जब वो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इस वजह से इनको ओलिफिन्स भी कहते हैं। कुछ अल्कीन्स ऐसी भी होती हैं जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। अगर 2 डबल बॉन्ड पाए जाएं अल्कीन में तो उनको अल्का डाइईन्स कहेंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड्स होंगे तो अल्का ट्राइन्स कहेंगे, ठीक है। और इसी तरह अप टू सॉन जो है वो इनका नेम चेंज होता जाएगा। अगर 2 डबल बॉन्ड जो हैं वो एडजेसेंट पोजीशंस पे हों, मतलब कि 3 कार्बन्स हों और तीनों कार्बन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड्स आ जाएं, तो इनको हम कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स कहते हैं। ऐसे बॉन्ड्स को हम कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स कहते हैं और ऐसी अल्कीन्स को हम एलीन्स कहते हैं। कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स वाली अल्कीन्स को एलीन्स, ALLENES एलीन्स कहते हैं। एलीन्स आर हाईली रिएक्टिव कंपाउंड्स एंड आर देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर, दस ओनली फ्यू एलीन्स आर नोन। इसके अलावा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी होते हैं जिनमें अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, और आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं कि जिनमें जो है ना 2 या 2 से ज़्यादा सिंगल बॉन्ड्स आ जाएं 2 डबल बॉन्ड्स के दरमियान में, तो उनको आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स कहते हैं। और अगर ऐसे 2 डबल बॉन्ड हों तो फिर हम इनको आइसोलेटेड डाइन्स कहेंगे जो अल्कीन्स होंगी। और जिनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उनको कंजुगेटेड डाइन्स कहेंगे अगर 2 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स आ गए हैं तो। और इसकी एग्जांपल्स आप लोग खुद फिर पेपर पे लिख के जो है ख़ुद बना सकते हैं, ख़ुद से जो है ये कंपाउंड्स, इनके नेम और इनका फार्मूला स्ट्रक्चर जो है वो आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम की जब हमने क्रैकिंग का पढ़ा था टॉपिक, तो उसमें हमने देखा था पेट्रोलियम की क्रैकिंग से हमें हायर मॉलिक्यूलर मास वाली अल्कीन्स ऑब्टेन्ड होती हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले जो मेथड्स आ जाते हैं अल्कीन्स की प्रिपरेशन के वो हैं जी एलिमिनेशन रिएक्शंस। और एलिमिनेशन रिएक्शन में नंबर 1 पे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से अल्कीन की प्रिपरेशन की जाती है। सबसे पहले तो हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब समझें तो डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का रिमूवल होगा अल्काइल हैलाइड से एडजेसेंट कार्बन एटम से, तो इस तरह हमारे पास डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और हमारा अल्काइल हैलाइड जो है वो अल्कीन में चेंज हो जाएगा। सामने स्क्रीन पे आपको रिएक्शन नज़र आ रहा है कि एक अल्काइल हैलाइड है आपके पास, इथाइल ब्रोमाइड है, KOH के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे। कंडीशन आपने याद रखनी है, इथाइल अल्कोहल या फिर सोडियम इथॉक्साइड हम यूज़ करेंगे और रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो हमारा इथाइल ब्रोमाइड था वो चेंज हो जाएगा इथीन में, साथ में KBr और वाटर की फॉर्मेशन होगी। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी एक और एग्जांपल अगर हम लें तो जैसे हम यहाँ पे R ले लें और जर्नल एक अल्काइल हैलाइड ले रहे हैं और सोडियम इथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम लेंगे यहाँ पे। अगर दोनों को कंबाइन फॉर्म में लेते हैं इथाइल अल्कोहल और सोडियम इथॉक्साइड को, तो रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है ये रिएक्शन। और 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करवाएंगे तो हमारे पास एल्कीन बनेगी और एल्कीन के साथ साथ इथाइल अल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। और इसमें जो अल्काइल हैलाइड है ना उसमें ये कंडीशन ज़रूरी है कि उसमें बीटा हाइड्रोजन लाजमी होनी चाहिए। बीटा हाइड्रोजन होगी तो तभी जो है वहाँ से डिहाइड्रोजिनेशन होगी।
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होनी है ना, तो इस कार्बन पे ये जिस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच है उस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे और उससे नेक्स्ट कार्बन जो है इसको हम बीटा कार्बन कहेंगे। तो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तभी तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगी और अल्फ़ा कार्बन से ब्रोमीन, तो तभी इन दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी और अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड जो है इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज़ बेस्ट रिएजेंट फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो अब इस कंडीशन में हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, इसका हम पोटाशियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। यहाँ पे टेम्परेचर याद रखना है 40 डिग्री सेल्सियस लेंगे। हमारे पास यहाँ से जब ब्रोमीन और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, अल्कीन की प्रिपरेशन हो जाएगी और साथ में हमारे पास जो है ये जो अल्कोहल था ये एज इट इज़ आ जाएगा और KBr की फॉर्मेशन होगी। और अगर हम डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की ईज़ की बात करें तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रो हेलोजिनेशन बहुत इजीली हो जाती है दैन सेकेंडरी की एंड दैन प्राइमरी की। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो है ना सब्सटीट्यूशन रिएक्शन उनमें डोमिनेंट होते हैं एंड इथर इज़ मेन प्रोडक्ट। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में ज़्यादातर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाता है और उसमें इथर जो है वो मेन प्रोडक्ट बनता है इंस्टेड ऑफ अल्कीन्स। If more than one beta hydrogens are present, then mixture of product are formed and more highly branched product is the main product। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हों, यानी कि जिस कार्बन के ऊपर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्काइल हैलाइड का, उसके साथ मज़ीद जो है वो 2 कार्बन हैं और दोनों कार्बन के साथ CH3 यानी कि 3 जो है वो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो फिर एक कार्बन से तो X रिमूव होगा तो साथ वाले कार्बन से इससे भी H जा सकता है, इससे भी जा सकता है, यानी कि डिहाइड्रो हेलोजिनेशन हो रही है। तो इस वजह से हमारे पास प्रोडक्ट्स का मिक्सचर बनेगा और उसमें से जो ज़्यादा ब्रांच्ड प्रोडक्ट होगा वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। ये हमारा फर्स्ट मेथड था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स और फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन रिएक्शन में ये सबसे पहला डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन था। इसमें अब सेकंड एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास आ जाता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में से वाटर का रिमूवल करते हैं तो तब भी हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होती है। इसमें कैटलिस्ट जो है हम ब्रोंस्टेड एसिड लेते हैं या लुइस एसिड लेते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड में हमारे पास कंसनट्रेटेड H2SO4 या H3PO4 लेते हैं और लुइस एसिड में Al2O3 जो है वो बेस्ट है। और इसमें हम रिएक्शन अगर देखें तो हमने अल्कोहल लेना है, प्राइमरी अल्कोहल हमने यहाँ पे दी है और एलुमिना की मौजूदगी में 340 to 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे। यहाँ पे एक जो कार्बन है उससे फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH और दूसरे कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लुइस एसिड को इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ये बात भी नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास इसका मैकेनिज़्म देखें तो इसमें प्रोटोनेशन होती है फर्स्ट स्टेप में और जो एसिड है एसिड ने प्रोटॉन ट्रांसफ़र करना है और इसने जो अल्कोहल है इसके ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर है, लॉन पेयर के साथ जो है यहाँ से प्रोटॉन ने अटैच हो जाना है और इस तरह हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। उसमें से देन वाटर का रिमूवल जहाँ से होगा, वाटर के रिमूवल होगा तो हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर वाटर की एडिशन होगी और इसके वाटर के एडिशन के बाद हमारे पास बन जाएगा यहाँ से एसिड ने सेपरेट हो जाना है और अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि H3O पॉजिटिव बन जाएगा और डबल बॉन्ड दोनों कार्बन के दरमियान बन जाएगा। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स हो जाएंगे। पहला प्रोटोनेशन है, दूसरा है कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन, ये हमारे पास कार्बोनियम आयन बन रहा है। तीसरा है प्रोटॉन ट्रांसफ़र टू वाटर, प्रोटॉन अगेन वाटर को ट्रांसफ़र हो जाता है तो प्रोटॉन या एसिड जो है जो कि कैटलिस्ट था वो हमारे पास एट द एंड रीजनरेट हो जाता है। और इसके बाद टू अवॉइड रीअरेंजमेंट ऑफ द कार्बोकेटाइन एलुमिना इन NH3 और पायरिडीन इज़ यूज्ड। तो यहाँ पे एक और बात नोट कीजिएगा कि रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन में ना हो, इस बात को अवॉइड करने के लिए एलुमिना को NH3 में लिया जाता है या पायरिडीन में इसको यूज़ किया जाता है तो फिर जो है वो हमारे पास रीअरेंजमेंट नहीं होती और हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट मिलता है। और प्रोटोनेशन के स्टेप में जो हमारा ये इंटरमीडिएट बनता है जब हम एसिड की एडिशन करते हैं अल्कोहल के अंदर तो इसको हम अल्काइल ऑक्सोनियम आयन इंटरमीडिएट कहेंगे और इसका ये जनरल फार्मूला मैंने साइड पे लिखा है। कार्बन के साथ जो है वो अल्काइल ग्रुप के साथ जो है वो वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो इसको अल्काइल ऑक्सोनियम आयन कहेंगे।
उसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड से पहले हम इसी में थोड़ी सी डिटेल मज़ीद देखें तो ईज़ ऑफ डिहाइड्रेशन अगर हम देखें अल्कोहल्स में तो टर्शरी अल्कोहल बहुत इजीली डिहाइड्रेशन इनकी हो जाती है। दैन सेकेंडरी की दैन प्राइमरी की कंडीशन से आपको समझ आएगी कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं उनकी डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास 20% H2SO4 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है। सेकेंडरी के लिए 60% H2SO4 एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और प्राइमरी के लिए 75% कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो टर्शरी जो है वो इतनी ड्रास्टिक कंडीशन टर्शरी अल्कोहल के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन प्राइमरी के लिए बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस यूज़ की जाती हैं। जैसे ही टर्शरी से सेकेंडरी और दैन प्राइमरी की तरफ जाते हैं तो कंसनट्रेशन जो है H2SO4 की इंक्रीज़ करती जाती है और टेम्परेचर भी 85 to 100 एंड दैन 180 तक जो है वो बढ़ जाता है। ओरिएंटेशन ऑफ एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास सेज़ेफ रूल यूज़ होता है। हाइड्रोजन एटम इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से एलिमिनेट होगा, यहाँ पे जो हमारे पास कार्बोनियम आयन बना था इसमें से हाइड्रोजन या H पॉजिटिव उस कार्बन से जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड जब बनता है तो इसे हम सेज़ेफ रूल कहते हैं। ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास प्रिपरेशन का मेथड आ जाता है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, जिंक इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, जिंक डस्ट इन एथेनॉल। यहाँ पे दो कंडीशन है, या तो हम जिंक को एनहाइड्रस सॉल्वेंट मेथेनॉल या एसिटिक एसिड में यूज़ करते हैं, और दूसरा जिंक डस्ट को यूज़ किया जाता है इन एथेनॉल। तो ये दोनों कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। सोडियम आयोडाइड को यूज़ किया जाता है एसीटोन की प्रेजेंस में। तो जिंक को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं और सोडियम आयोडाइड को भी एसीटोन की प्रेजेंस में यूज़ कर सकते हैं। इसकी अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो यहाँ पे हमारा जो रिएक्शन इस प्रिपरेशन के मेथड का नेम है वो है डिहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। विसिनल डाईहैलाइड ऐसे डाईहैलाइड्स होते हैं जिनमें हैलोजन एटम जो है वो एडजेसेंट कार्बन एटम पे अटैच हुए हुए होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो ब्यूटेन है हमारे पास, और उसके ऊपर 2,2,3 डाईब्रोमोब्यूटेन है। ठीक है, हमारा जो रिएक्टेंट है जिससे हमने अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है, तो जिंक के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में। तो यानी कि जिंक डस्ट इन मेथेनॉल। तो इस तरह से हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं जिंक इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, सॉरी ये फर्स्ट वाली कंडीशन यूज़ हो रही है, जिंक इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट मेथेनॉल। तो इसमें हमारे पास अल्कीन बनेगी इथीन, और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, और आयोडीन की भी फॉर्मेशन होगी। अब इसमें अगर हम नहीं सॉरी इसमें प्रोपीन बनेगी और जिंक ब्रोमाइड। दूसरा रिएक्शन जो है ना सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में जब सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमने यहाँ पे लिया है 1,2-डाईब्रोमोइथेन। 1,2-डाईब्रोमोइथेन का हम सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2 मोल्स के साथ, हमारे पास इथीन बनेगा, साथ में 2 मोल्स बनेंगे सोडियम ब्रोमाइड के, और आयोडीन की फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म देखें तो डिहैलोजिनेशन अकर एट मेटल सरफेस। डिहैलोजिनेशन होगी मेटल सरफेस के ऊपर, जिंक ने रिड्यूस होना है, जिंक ने ऑक्सीडाइज होना है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देने हैं, Zn2 पॉजिटिव में चेंज हो जाना है। फिर जो हमारा डाईहैलाइड है उसमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा, और Br नेगेटिव जो है इसका भी रिमूवल होगा, यानी ब्रोमाइड आयन का। तो यहाँ पे हमारे पास एक रेडिकल बनेगा, फिर एक अगेन जो है वो इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा, तो दोनों कार्बन के दरमियान फिर डबल बॉन्ड, और एक ब्रोमाइड आयन अगेन जो है यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो अल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और जिंक ने दोनों ब्रोमाइड आयन के साथ जो है मिलके ZnBr2 में चेंज हो जाना है। इस रिएक्शन की जो लिमिटेशन है वो ये है कि लेस इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बिकॉज विसिनल डाईहैलाइड्स को ख़ुद भी अल्कीन से ही प्रिपेयर किया जाता है। विसिनल डाईहैलाइड को अल्कीन से ही प्रिपेयर किया जा रहा है, और देन उनसे अल्कीन को अगेन प्रिपेयर किया जा रहा है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो ब्रोमिनेशन एंड डीब्रोमिनेशन यूज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्कीन। ब्रोमिनेशन और डीब्रोमिनेशन का जो प्रोसेस है उसको अल्कीन्स की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट टाइप के जो प्रिपरेशन मेथड थे एलिमिनेशन रिएक्शंस वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम सेकंड बी टाइप के प्रिपरेशन मेथड की तरफ जाएं तो यहाँ पे ये हमारे पास माइसलेनियस रिएक्शंस हैं। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड जो कि हम पहले अल्केन्स की प्रिपरेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे हम मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स की इलेक्ट्रोलिसिस करवाते थे। यहाँ पे हमने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, सोडियम साल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, 2 वाटर के मोल लिए हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे। हमारे पास यहाँ से ये अल्कीन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल निकलेंगे, यहाँ से दोनों सोडियम और वाटर में से
से दोनों OH मिलके NaOH बनाएंगे और वाटर में से हाइड्रोजन गैस भी रिमूव होगी यहाँ से। ठीक है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड और सक्सीनिक एसिड का फार्मूला भी आप लोगों ने याद रख लेना है। ये हमारे पास सक्सीनिक एसिड का फार्मूला है। सेकंड इसमें आ जाता है हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन की अगर हम पार्शियल हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं तो फिर भी हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होती है। इकोमोलर क्वांटिटीज़ ऑफ अल्काइंस एंड हाइड्रोजन और अल्काइन की इकोमोलर क्वांटिटीज़ हम लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के जो है वो अल्कीन्स प्रिपेयर हम कर सकते हैं, दो डिफरेंट कंडीशंस अप्लाई करके। पहला, हम सिस अल्कीन्स अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम प्लाडियम ओवर बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, जिसको हम लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं, प्लाडियम बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। और अगर हम ट्रांस अल्कीन बनवाना चाह रहे हैं तो फिर हम सोडियम इन लिक्विड अमीनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम ये वाले रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे और हमारे पास सिस नहीं बल्कि ट्रांस अल्कीन बनेगी। तो हम हमारा जो फर्स्ट मेथड है उसमें हम ये जो पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन है, इसमें हम सिस अल्कीन जब बनाएंगे तो हम अपना अल्काइन का मॉलिक्यूल लेंगे, उसके अंदर हाइड्रोजन की एडिशन करवाएंगे हाइड्रोजनेशन करवाने के लिए, और बेरियम सल्फेट और प्लाडियम लेंगे क्विनोलिन की मौजूदगी में। क्विनोलिन का फार्मूला आप देख लें, दो अटैच्ड बेंजीन रिंग्स और एक में यहाँ पे नीचे नाइट्रोजन है। मीन के स्ट्रक्चर को अपने माइंड में रखने के लिए आप दोनों को बेंजीन रिंग कंसिडर कर लें, वैसे ये दोनों बेंजीन रिंग नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास ये अल्कीन बन जाएगी और वो सिस अल्कीन होगी लिंडलर्स कैटलिस्ट की मौजूदगी में। और अगर हम सोडियम लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस अगर हम रिएक्शन प्रोसीड करवाते हैं तो फिर हमारे पास ट्रांस अल्कीन, और ये भी याद रखना है कि यहाँ पे हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ले रहे हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, और दूसरी ट्रांस अल्कीन के लिए हम एटॉमिक हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो ये इनके डिफरेंसेस से आप इनको अच्छे से याद कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास थर्मल और पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस आ जाते हैं। पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शंस मीन विदाउट अदर रिएजेंट, पायरोलाइसिस का प्रोसेस होता है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती है ऐसे रिएक्शंस में। नो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बन स्केलेटन, इसमें कार्बन स्केलेटन की रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं होती। नॉन पोलर मैकेनिज्म होता है और इसमें सिस अल्कीन्स बनती हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें याद रखिएगा। टू एलिमिनेटिंग ग्रुप्स मस्ट बी सिस टू ईच अदर, और दोनों जो ग्रुप्स जहाँ से एलिमिनेट होंगे दोनों का एक दूसरे के मुकाबले में सिस होना बहुत ज़रूरी है। इस रिएक्शन का नेम है थर्मल और पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन। तो थर्मल और पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है, कार्बन स्केलेटन की रीअरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉन पोलर मैकेनिज्म होता है, सिस अल्कीन्स की फॉर्मेशन होती है, और दो एलिमिनेटिंग ग्रुप्स एक दूसरे के मुकाबले में सिस होने चाहिए, तभी जो है उनकी एलिमिनेशन पॉसिबल हो सकती है। इसमें फर्दर अगर हम देखें तो फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। एस्टर्स की पायरोलाइसिस से ऐसे एस्टर्स जिनमें बीटा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो तो उनसे भी हम अल्कीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एन प्रोपाइल एसीटेट लिया है, एक एस्टर जो अपना लिया, इसकी पायरोलाइसिस होगी, यानी कि इसमें बॉन्ड क्लीव होगा। और बॉन्ड कहाँ से क्लीव हो रहा है, ये जो अल्काइल वाला पार्ट है ये अलहदा हो जाएगा, और अल्काइल वाला पार्ट जो अलहदा हो रहा है, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हो रहा है तो दूसरे साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन भी जाएगा। और यहाँ पे मीन ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, तो बीटा कार्बन पे हाइड्रोजन का होना बेहद ज़रूरी है। इस वजह से दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, ये हमारी अल्कीन बन जाएगी, और साथ में एसिटिक एसिड बनेगा, CH3 से डबल बॉन्ड OH। 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर पे ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा। इसका मैकेनिज़्म अगर हम देखें तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है। अगर हम अपना एन प्रोपाइल एसीटेट जो है उसको थोड़ा अरेंज करके साइक्लिक से स्ट्रक्चर में अगर अरेंज करके लिखें तो कुछ इस तरह से होगा कि जो ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन जहाँ से जिसने निकलना है, एलिमिनेट होना है, उसका बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन के दरमियान शिफ्ट होगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा, तो दूसरे कार्बन का ऑक्सीजन के साथ वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन और दूसरे नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक ऑक्सीजन का यहाँ से बॉन्ड जो है वो नेक्स्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और फिर उसमें जो है वो क्लीवेज होगी, बॉन्ड्स फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग होगी वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एल्कीन्स बनेगी और एसिटिक एसिड बनेगा यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास एक और भी हम अगर एग्जांपल ले लें तो इसमें जी कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट हैं, बल्कि ये नेक्स्ट का पार्ट है, चुगेव रिएक्शंस जो है ना उसका पार्ट है, तो इसको हम उसके साथ देखते हैं। चुगेव रिएक्शन जो है पायरोलाइसिस ऑफ ज़ैंथेट एस्टर्स, ज़ैंथेट एस्टर्स जो हैं उनकी पायरोलाइसिस को चुगेव रिएक्शन कहते हैं, पायरोलाइसिस ऑफ ज़ैंथेट एस्टर्स।
जेंथेट एस्टर का अगर आप फार्मूला देखें CH3CH2O C डबल बॉन्ड सल्फ़र एंड देन सिंगल बॉन्ड सल्फ़र एंड CH3। ये आपके पास जेंथेट एस्टर है 180 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसे जब हम हीट करेंगे तो यहाँ से बॉन्ड क्लीव करेगा, यहाँ से इथीन बनेगी। और इसके अलावा हमारे पास ये जो बाकी सारा है, इसको इससे इस डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में अगर आप लिखें इस मॉलिक्यूल को, तो CH3S C डबल बॉन्ड O, तो हमारे पास CH3S C डबल बॉन्ड O और फिर SH बनेगा। दो जो हाइड्रोजन जहाँ से निकलेगा वो हाइड्रोजन जो है वो सल्फ़र के साथ अटैच हो जाएगा और साथ में CH3SH और COS भी बनेंगे। और इसमें अगर आप मज़ीद इसको जर्नल रिएक्शन लिखें तो ये ऊपर मैंने रिएक्शन लिखा है। और इसमें कार्बन डाइसल्फ़ाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में करेंगे, वाटर का रिमूवल होगा। तो जेंथेट एस्टर की प्रिपरेशन बल्कि यहाँ पे बताई हुई है, जेंथेट एस्टर बनेगा और सोडियम जेंथेट बनेगा। और फिर हम मिथाइल आयोडाइड की मौजूदगी में जो है इसका रिएक्शन आगे प्रोसीड करेंगे, तो फिर आपके पास जेंथेट एस्टर बनेगा। सोडियम जेंथेट का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है, RO C डबल बॉन्ड S नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये इस साइड पे रेड कलर में। और मिथाइल जेंथेट का फार्मूला जो है वो ये वाला है। सोडियम जेंथेट में जो जहाँ पे सोडियम एटम है वहाँ पे अगर आप मिथाइल लगा देते हैं तो फिर वो मिथाइल जेंथेट बन जाएगा। तो ये इनका फार्मूले भी आप लोग याद रख लें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मैकेनिज़्म में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। जब हम हीट करेंगे जेंथेट एस्टर को, साइक्लिक स्टेट आएगी और देन अल्कीन। और अल्कीन के साथ जो है नेक्स्ट जो हमारा बनता है यहाँ पे इंटरमीडिएट, उसमें ब्रेक डाउन होगी और CH3SH एंड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड S, ये दो प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, बाई प्रोडक्ट्स। फिर थर्ड टाइप के रिएक्शंस में हमारे पास आ जाते हैं कोप रिएक्शंस, पायरोलाइसिस ऑफ अमीन ऑक्साइड। इनके नेम याद रखना है कि इनमें हमारे पास किसकी पायरोलाइसिस के लिए कौन सा स्पेसिफिक नेम यूज़ किया गया है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो टर्शरी अमीन लेंगे, हाइड्रोजन पर का रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो टर्शरी अमीन ऑक्साइड बनेगा। देन हमारे पास जो टर्शरी अमीन है, यहाँ पे एक जर्नल सा मैंने टर्शरी अमीन ऑक्साइड लिखा है, 3 R ग्रुप्स लगा दिए इसके साथ। अगर 2 R ग्रुप को मैं CH3 ट्वाइस करके इस नाइट्रोजन के साथ लिख दूँ और तीसरे R को मैं CH3CH2 लिख दूँ ओपन करके, तो ये हमारे पास अमीन ऑक्साइड है, टर्शरी अमीन ऑक्साइड। इसको जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम हीट करेंगे, डाईमिथाइल सल्फोक्साइड या टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की प्रेजेंस में जब हम इसे हीट करेंगे तो हमारे पास अल्कीन बनेगा। और अल्कीन हमारा प्रोडक्ट है मेन, और अल्कीन के साथ साथ CH3 ट्वाइस NOH डाईमिथाइल ऑक्जेन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बाई प्रोडक्ट बनेगा। इसमें मैकेनिज़्म देखें तो इसमें भी आप साइक्लिक फॉर्म में पहले से अरेंज करके लिखें, साइकिल की शक्ल में 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे, साइक्लिक इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और देन अल्कीन और डाईमिथाइल सल्फोक्सेन जो है वो बनेगा। अब जो यहाँ पे मैंने रिएजेंट बताया डाईमिथाइल सल्फोक्साइड एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है, इनके स्ट्रक्चर भी आप लोग याद कर लीजिएगा। डाईमिथाइल सल्फोक्साइड का जो स्ट्रक्चर है वो S डबल बॉन्ड OCH3, ये जो है डाईमिथाइल सल्फोक्साइड है। और टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि इसमें 5 मेंबर्ड रिंग होता है और एक कॉर्नर पे ऑक्सीजन और बाकी कॉर्नर्स पे कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 4th नंबर पे प्रिपरेशन का मेथड आ जाता है विटिग रिएक्शन। विटिग रिएक्शन में अल्टीहाइड या कीटोन का रिएक्शन करवाया जाता है फॉस्फोरस या येलाइड्स के साथ। अल्कीन की प्रिपरेशन होती है। फॉस्फोरस येलाइड्स जो हैं, इनकी प्रिपरेशन के लिए ट्राईफिनाइल फॉस्फाइन, जिसका फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है C6H5P, और साथ में अल्काइल हैलाइड, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास फॉस्फोरस येलाइड्स बनते हैं। और फॉस्फोरस येलाइड जो है उसको फिर हम यूज़ करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के साथ, तो हमारे पास अल्कीन की प्रिपरेशन होती है। पहले ट्राईफिनाइल फॉस्फीन और अल्काइल हैलाइड के रिएक्शन से हमारे पास फॉस्फोनियम साल्ट बनता है और फॉस्फोनियम साल्ट का फिर हम NaOH या फिर एक बेस जो है इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास येलाइड बनते हैं। और ट्राईफिनाइल फॉस्फोरस येलाइड बनता है और फिर जो है साथ में बेंजीन और लिथियम आयोडाइड बनेगा।
कैनोनिकल फार्म्स अगर हम जीलाइड की देखें तो इसकी 2 कैनोनिकल फार्म्स होती हैं। ये दोनों कैनोनिकल फार्म आपको नज़र आ रही हैं। एक जो है विदाउट चार्ज सेपरेशन है और दूसरी विद चार्ज सेपरेशन है। इसमें पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो पी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसकी 2 कैनोनिकल फार्म्स हैं फास्फोरस जीलाइड की। रिएक्शन देखें आप तो हमने यहाँ पे कीटोन को लिया, फास्फोरस जीलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, हमारे पास एल्कीन बनेगी। यहाँ पे ये इस ऑक्सीजन ने यहाँ से निकल जाना है, यहाँ पे CH2 आ जाएगा, ठीक है, और साथ में C6H5 थ्राइस P डबल बॉन्ड O बनेगा। मैकेनिज्म में आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे मेन चीज़ें जो याद रखने वाली हैं ना MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपने ये याद रखना है कि फास्फोरस जीलाइड को हम किस किस चीज़ से प्रिपेयर कर रहे हैं, फास्फोरस जीलाइड का हम किस चीज़ के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, विटिक रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन के साथ हमारा मेन प्रोडक्ट जो है वो अल्कीन बन रहा है। इसके अलावा फास्फोरस जीलाइड की कितनी कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, 2 हैं, एक में 4 सेपरेशन है, दूसरे में नहीं है। नेक्स्ट बात आपने ये याद रखनी है कि विटिक रिएक्शन के अंदर 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट बनती है और प्रीवियस रिएक्शन में हमने पढ़ा 3 सेंटर नहीं, उसमें जस्ट साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट थी। 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट इसमें बनेगी। इसके मैकेनिज्म को रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने कीटोन को लिया और फास्फोरस जीलाइड को, तो फास्फोरस जीलाइड वाला जो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उसने इस कार्बन पे अटैक करना है और ये वाला बॉन्ड जो है ऑक्सीजन वाला वो फास्फोरस पे शिफ्ट होगा। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये वाला बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा और उसमें फिर ट्रांजिशन स्टेट 4 सेंटर्ड बनेगी और 4 सेंटर ट्रांजिशन स्टेट में फिर ये अरेंजमेंट होगी तो हमारे पास अल्कीन और फिर C6H5 थ्राइस PO बनेगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कीन्स की। स्टेबिलिटी का हीट ऑफ कंबस्टन के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, ये तो आपको क्लियर हो गई होगी बात। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो कार्बन 2 टू कार्बन 4 जो अल्कीन्स हैं, ये फर्स्ट 3 मेंबर जो इसके हैं वो गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन 5 टू कार्बन 17 तक वाले मेंबर्स वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। इक्वल टू एंड ग्रेटर देन कार्बन 18 वाले जो हैं वो सॉलिड्स हैं। इसके बाद इनसोलुबल हैं वाटर में, सोलुबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बिकॉज दीज आर नॉन पोलर, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बेंजीन और क्लोरोफॉर्म और इथर वगैरह में सोलबल हैं। लेस डेंस देन वाटर एंड वीकली पोलर ड्यू टू नॉन पोलर नहीं होती, ये वीकली पोलर होते हैं ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हैव करेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न विद ल्यूमिनस फ्लेम, और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके इंक्रीज करते हैं विद मॉलिक्यूलर मास बट ब्रांचिंग डिक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट। इसके अलावा साइड पे भी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। फ्लेमेबल हैं, फ्लेम इज़ स्मोकियर देन सिमिलर अल्केन, सिमिलर अल्केन के फ्लेम से इन अल्कीन के फ्लेम जो होते हैं वो स्मोकियर होते हैं और ये फ्लेमेबल हैं। और इसके अलावा CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो इथीन है इन नेचुरल गैस इट इज़ प्रेजेंट 20% एंड अल्कीन्स इन कोल गैस आर माइन्यूट क्वांटिटी, आर प्रेजेंट इन माइन्यूट क्वांटिटी। उसके बाद हमारे पास रिलेटिव स्टेबिलिटी आ जाती है अल्कीन की, डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन मॉलिक्यूल, नंबर 2 इज़ नंबर एंड नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ सब्सिट्यूएंट्स एंड अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इसमें अगर आप रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करें तो ग्रेटर सब्सटीट्यूटेड हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम देखें तो हमारे पास एक ऐसी अल्कीन है जिसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ दो दो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी। फिर उससे कम स्टेबल वो होगी कि एक कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप और दूसरे के साथ 1 अल्काइल ग्रुप और 1 हाइड्रोजन है, तो वो उससे कम स्टेबल है। इससे कम स्टेबल में एक कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप और दूसरे कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है। मीन के हम अब एक एक अल्काइल को एक एक हाइड्रोजन से रिप्लेस करते जा रहे हैं। नेक्स्ट जो उससे कम स्टेबल है उसमें आपके पास दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन और एक एक अल्काइल ग्रुप। उससे कम स्टेबल में एक कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन और दूसरे के साथ दोनों हाइड्रोजन और लास्ट में इथीन आ जाता है जो कि लीस्ट स्टेबल है। जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें तो ड्यू टू एक्सपोज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल्स एंड फ्री रेडिकल्स कैन ईजिली अटैक, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाले रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं इनके अल्कीन्स के, ठीक है, क्योंकि इनका जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सपोज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एसिड्स इलेक्ट्रोफाइल या फ्री रेडिकल इजीली इन पे अटैक कर सकते हैं। तो इनके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होते हैं एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन टू डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पे जब एडिशन होती है तो किस तरह से एडिशन होती है, जब हम HCl को डबल बॉन्ड पे ऐड करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा कि हमारा जो H पॉजिटिव पार्ट है वो एक कार्बन के साथ अटैच होगा, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। नेक्स्ट में जो नेगेटिव पार्ट है रिएजेंट का उसने पॉजिटिव वाले कार्बन पे अटैक करना है, उसके साथ अटैच हो जाना है। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, रेट
डिटरमाइनिंग स्टेप होता है और सेकंड स्टेप जो होता है वो फास्ट स्टेप होता है। रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास एडिशन रिएक्शंस आ जाते हैं इनके। हाइड्रोजिनेशन ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैटलिस्ट हम यहाँ पे प्लाटिनम, प्लाडियम और रेने निकल यूज़ करते हैं। प्लाटिनम यूज्ड एज प्लाटिनम ऑक्साइड, प्लाडियम को यूज़ किया जाता है एज फाइन पाउडर स्पोर्टेड ऑन चारकोल, और रेने निकल जो है ये निकल एल्यूमिनियम अलाई को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास निकल जो मेटल यहाँ से ऑब्टेन होती है इसको हम रेने निकल कहते हैं। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड साथ में बनता है और साथ में 3/2 H2 प्रोड्यूस होती है। इसमें सेकंड कंडीशन आपने याद रखनी है, हाइड्रोजनेशन में प्रेशर यूज़ किया जाता है 1 to 5 ATM, और सॉल्वेंट हम अल्कोहल, एसिटिक एसिड या इथाइल एसीटेट यूज़ करते हैं। नोट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन इज ऑलवेज सिस एडिशन, ये भी याद रखना है कि अल्कीन के अंदर हाइड्रोजन की एडिशन जो है वो हमेशा सिस एडिशन होती है। यूजेस देखें तो एनालिटिकल पर्पसेस के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। क्वांटिटेटिवली टू चेक नंबर ऑफ द डबल बॉन्ड्स, विटामिन ए नीड्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सो हैव 5 डबल बॉन्ड्स। विटामिन ए को सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करने के लिए 5 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है हाइड्रोजन के, तो इस वजह से इसमें 5 डबल बॉन्ड्स हैं। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ किया जाता है। मार्गरीन जिसे कहते हैं वेजिटेबल घी को, या फिर बनस्पति घी कहते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन 120 kg या फिर 126 kg पर डबल बॉन्ड होती है। इट टेल अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। less the heat of hydrogenation greater will be the stability। इनवर्स रिलेशन है, ये पहले भी मैंने आपको बताया। सेकंड टाइप के इनके रिएक्शन आ जाते हैं हेलोजिनेशन रिएक्शंस। क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन CCl4 तो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और आयोडीन जो है उसका बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, और फ्लोरीन का बहुत ज़्यादा विग्रस रिएक्शन होता है, और आयोडीन जो है वो बिल्कुल अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करती। अब हम अल्कीन का इथीन का जब हम ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की प्रेजेंस में तो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा। और दूसरा अगर हम इसका मैकेनिज़्म देखें तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें से एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन पे अटैक करेंगे, ब्रोमीन पार्शली उसमें पार्शियल पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी, और पॉजिटिव वाला जो ब्रोमीन है वो अटैच होगा डबली बॉन्डेड दोनों कार्बन के साथ। इस तरह डैश लाइन से इसे शो करेंगे स्टेट को, और ब्रोमाइड आयन अलग हो जाना है, और नेक्स्ट स्टेप में देन ब्रोमाइड आयन ने अटैक करना है एक कार्बन पे और उसके साथ अटैच हो जाना है, और इस तरह ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। इस केस में हमारे पास हेलोजिनेशन में या ब्रोमिनेशन में हमारे पास ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। और इस रिएक्शन का यूज़ ये है कि क्वालिटेटिव टेस्ट के लिए इसे यूज़ किया जाता है फॉर चेकिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड कलर ऑफ ब्रोमीन इज़ डिस्चार्ज। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो है वो डबली बॉन्डेड या ट्रिपली बॉन्डेड कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं या नहीं। मीन अल्कीन या अल्काइन की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए ब्रोमिनेशन का टेस्ट किया जाता है, और ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाता है अगर वहाँ पे हमारा जो कंपाउंड है उसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंट हो। तो एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड का फार्मूला होता है HOX, और जब हम हाइपोहेलस एसिड को ऐड करते हैं अल्कीन में तो हम इस फॉर्म में ऐड कर सकते हैं ब्रोमीन प्लस वाटर, तो हाइपोब्रोमो एसिड बने यहाँ पे ऐड होगा, यानी कि OH एंड BR। तो दोनों जो डबली बॉन्डेड कार्बन है एक पे BR और एक पे OH ऐड हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास जो है ना ये मेन प्रोडक्ट होगा हमारा हाइपोहेलस एसिड की एडिशन वाला 73%। हेलो हाइड्रोजन इसे हम कहेंगे या हेलो अल्कोहल कहेंगे इसे हम, और दूसरा जो है ना 1,2 डाइब्रोमोइथेन बनेगा जो कि 27% बनेगा। मीन माइनर प्रोडक्ट होगा, और साथ में HBr की फॉर्मेशन भी होगी। और अगर हम हाइपोहेलस एसिड को इस फॉर्म में लें तो HOCl को, तो जो OH ग्रुप है उस पर नेगेटिव चार्ज होगा पार्शियल नेगेटिव, और Cl पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हमारे पास हेलो अल्कोहल बनेगा। यहाँ पे मार्कोवनिकव रूल फॉलो होगा इसमें अनसिमेट्रिकल केस में, यानी कि अगर हमारे पास जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के ऊपर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करवाते हैं तो फिर मार्कोवनिकव रूल फॉलो होता है। और X यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, X प्लस H2O इज चेंज इनटू अच्छा ये हाइपोहेलस एसिड जो है उसकी फॉर्मेशन बता रहे हैं कि X2 प्लस H2O करेंगे तो हमारे पास HX एंड HOX बनेगा, और यहाँ पे X से मुराद क्लोरीन या ब्रोमीन है। उसके बाद एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड है। हेलोजन एसिड का ऑर्डर अगर हम देखें एडिशन का, हाइड्रोजन आयोडाइड बहुत इजीली इसकी एडिशन हो जाएगी, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड, देन हाइड्रोजन क्लोराइड एंड देन हाइड्रोजन फ्लोराइड। अल्कीन के साथ जब हम HBr का रिएक्शन करवाएंगे तो CH3CH2Br इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। मार्कोवनिकव रूल के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे एडिशन होगी। मार्कोवनिकव रूल इज ओबेड
ओनली अंडर पोलर कंडीशंस। ये याद रखनी है कि पोलर कंडीशन में मार्कोवनिकॉव रूल यूज़ होगा, यानी कि अप्लाई होगा, नॉन पोलर में नहीं होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन अगर हम देखें तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। इन नॉन पोलर कंडीशन HBr गिव एंटी मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से कि अगर हमारे पास नॉन पोलर कंडीशंस हैं तो फिर HBr जो है वो उसकी एडिशन होगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉव प्रोडक्ट। इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लाइट हाई टेम्परेचर और ऑक्सीजन। जो इनकी नॉन पोलर कंडीशंस होती हैं उनमें हमारे पास पेरोक्साइड की प्रेजेंस में या तो रिएक्शन होता है या लाइट के प्रेजेंस में या हाई टेम्परेचर पे या फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होगा। यहाँ पे पेरोक्साइड हम लेंगे ना तो पेरोक्साइड का मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो हमारे पास जो है वो 2 फ्री रेडिकल बनेंगे। यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा सेंटर से तो होमोलिटिक क्लीवेज होगी यहाँ पे और 2 फ्री रेडिकल्स बनेंगे और जो एक फ्री रेडिकल है उसका HBr के साथ रिएक्शन होगा और हमारे पास ROH बनेगा और Br रेडिकल बनेगा। देन Br रेडिकल जो है इसने अल्कीन पे अटैक करना है और उसके साथ अटैच हो जाना है। हमारे पास एक और फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल है और प्राइमरी फ्री रेडिकल 2 बनेंगे। तो हमारे पास जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है, इसी ने फिर जो है ना इसी के उसमें हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। और नेक्स्ट स्टेप में जो है हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल है उसमें HBr की एडिशन होगी और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और Br जो है वो रेडिकल की फॉर्म में साथ में निकलेगा और इट इज़ यूज टू सेपरेट अल्केन एंड अल्कीन। ये रिएक्शन यूज़ किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ अल्केन एंड अल्कीन, क्योंकि अल्कीन ने जो है वो ये वाला रिएक्शन नहीं देना और अल्केन्स जो हैं वो ये वाला रिएक्शन देंगे। तो कंडीशंस याद रखें सारी। नेक्स्ट हमारे पास 5th टाइप के आ जाते हैं हाइड्रेशन रिएक्शन, एडिशन ऑफ H2SO4। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो कि हाइड्रेशन होगी। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि H2SO4 की एडिशन से हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है, मीन के वाटर की एडिशन होती है। कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 लेंगे, मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा ऑन डाइल्यूशन यील्ड अल्कोहल, और जब हम अल्काइल हाइड्रोजन सल्फाइड को डाइल्यूट करेंगे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा। ओवरऑल एडिशन ऑफ वाटर, तो ओवरऑल हमारे पास वाटर की एडिशन होगी एट डबल बॉन्ड। अल्कीन के जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा और फिर हम वाटर की एडिशन करवाएंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा, साथ में H2SO4 रीजनरेट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो मेन प्रोडक्ट हमारा है वो अल्कोहल बनेगा और वाटर की एडिशन हुई है डबल बॉन्ड। अल्कीन जो है, अच्छा सेकंड हमारे पास आ जाता है एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जो है इसमें हम अल्कीन में वाटर की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और H3PO4। अल्कीन अच्छा इसमें आप ये साइड वाला बॉक्स भी देख लें। डाइल्यूट एसिड और रूम टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर अल्कीन अल्कोहल में चेंज होती हैं और अल्कोहल को दोबारा अल्कीन में चेंज करने के लिए कंसनट्रेटेड एसिड का यूज़ किया जाता है और हाई टेम्परेचर का यूज़ किया जाता है। तो ये जो है ना एक एक्स्ट्रा किस्म का नॉलेज है, मीन कि इसको आप याद रखें तो ये भी आपको ज़रूर बहुत सी जगह पे काम आएगा। अल्कीन को अल्कोहल में चेंज करने के लिए डाइल्यूट एसिड और हाई लो टेम्परेचर यूज़ करते हैं या रूम टेम्परेचर, और अल्कोहल को अल्कीन में चेंज करने के लिए कंसनट्रेटेड एसिड एंड हाई टेम्परेचर, मीन रिवर्स कंडीशन होगी। अब हम देख रहे थे एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन, वाटर की एडिशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड तो हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा। इसमें एक्सेप्शन है कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट में फॉर्म ड्यू टू कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। इसमें जो है ना कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट अगर हो गई तो फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेगा। अब आप देखें हमारे पास एक अल्कीन है यहाँ पे, इस अल्कीन को अगर हम नेम दें तो 1 2 3 4 तो 3 डाईमिथाइल 1 ब्यूटेन। इसमें वाटर की एडिशन करेंगे H2SO4 की मौजूदगी में तो हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले और दूसरे कार्बन के दरमियान है, तो यहाँ पे वाटर की एडिशन होनी चाहिए थी लेकिन यहाँ पे नहीं हुई बल्कि यहाँ पे हो गई, मीन के यहाँ पे हमें समझ आना चाहिए कि जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी रीअरेंजमेंट हो गई है तो हमारा अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बना है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन अवॉइड रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट को अवॉइड करने के लिए हम एक जो है रिएक्शन करवाते हैं जो कि होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारी अल्कीन है उसको हम मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं विद वाटर एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन इस रिएक्शन को हम कहेंगे। और इसमें जो हमारा डबल बॉन्ड है ना वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड प्रोटेक्ट हो जाएगा और इस तरह से देन हम अगेन एक्वस NaOH लेंगे और डीमर्क्यूरेशन करवाएंगे
तो फिर हमारे पास जो है वो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट हमें हासिल होगा। वो प्रोडक्ट हासिल नहीं होगा जो कि कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट से हासिल होता है। NaBH4 जो है इसको हम सोडियम बोरोहाइड्राइड कहते हैं। तो डीमर्क्यूरेशन में NaBH4 यानी कि सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज़ करते हैं और मर्क्यूरेशन में टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन को यूज़ करते हैं। तो ये कंडीशंस भी याद रखिएगा। और जो हमारा डीमर्क्यूरेशन है इसमें बेसिकली रिडक्शन हो रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोबोरेशन है। एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोवनिकोव वाटर की एडिशन होती है। हमने अल्कीन लिया, उसमें डाइबोरेन का रिएक्शन करवाएंगे टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन फ्यूरेन की प्रेजेंस में, तो हमारे पास ट्राईप्रोपाइल बोरेन बनेगा। और फिर जो ट्राईप्रोपाइल बोरेन बनता है उसका पेरोक्साइड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो हमारे पास अल्कोहल बनेगा और H3BO3 बनेगा। डाइबोरेन इज डाइमर ऑफ बोरेन। डाइबोरेन जो है बोरेन का डाइमर होता है, कमर्शली अवेलेबल इन THF सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ THF BH3। अच्छा जी, उसके बाद हमारे जो एडिशन रिएक्शंस हम जो स्टडी कर रहे हैं उनका रिमेनिंग पार्ट हमारे पास पेज नंबर 7 पे है। तो हम पेज नंबर 7 पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं एडिशन रिएक्शन जहाँ पे है। 6th जो एडिशन रिएक्शन है वो है अल्काइलेशन एडिशन ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की एडिशन जब करेंगे अल्कीन्स में तो हमारे पास हायर अल्केन ऑब्टेन होगा। और आप ये रिएक्शन पीछे भी देख चुके हैं, यकीनन आपको याद आ गया होगा। उसके बाद साइमन स्मिथ रिएक्शन है जिसको कार्बीन एडिशन भी कह सकते हैं। कार्बीन का फार्मूला होता है R2C और कार्बन के ऊपर एक लॉन पेयर होगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस कार्बीन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिसिट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिसेंट, ठीक है। और हमारे पास ये जो कार्बीन्स होती हैं दीज आर टू रिएक्टिव सो यूज इन C2। और जो अल्कीन है उसका कार्बीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास साइक्लो प्रोपेन बनेगा। और इफ़ कार्बीन इज़ एडिड टू अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बिनाइड रिएजेंट, अगर हम कार्बिनाइड रिएजेंट जो कि आपको नज़र आ रहा है CH2I2 + ZnCuAl, तो इनकी प्रेजेंस में अगर हम कार्बन की एडिशन करवाते हैं प्रोसेस इज कॉल्ड SS रिएक्शन, यानी कि सिमन स्मिथ रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम सिमन स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। और डाई आइडोमीथेन जो है और जिंक कॉपर की प्रेजेंस में ये चेंज होंगे कार्बिनाइड में CH2ZnI2 कार्बीन कम्प्लेक्स होता है कार्बिनाइड। और डबल बॉन्ड के ऊपर जब हम कार्बिनाइड को ऐड करते हैं एडिशन ऑफ मिथाइलिन टू अल्कीन, तो हमारे पास जो है मिथाइलिन की एडिशन हो जाती है अल्कीन के अंदर, यानी CH2 ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाएगा और ZnI2 जो है वो सेपरेट हो जाना है उसने यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास 8th रिएक्शन आ जाते हैं डाइजेल्डर रिएक्शन। डाइजेल्डर रिएक्शन डाइनोफाइल इसमें यूज़ होती है। अल्कीन विद टू पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डाइनोफाइल। अल्कीन विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डाइनोफाइल। तो ये हमारे पास अल्कीन है जिसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये डाइनोफाइल होता है अल्कीन विद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें अगर हम रिएक्शन देखें तो हमारे पास एक कंजुगेटेड डाइन है और दूसरा हमारे पास इथाइलिन है। दोनों को जब हम रिएक्शन करवाएंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हमारे पास साइक्लोहेक्सीन बनेगी। और देन इसमें हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो डाइजेल्डर रिएक्शन है अल्कीन की, इससे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन या साइक्लो अल्केन्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस आ जाते हैं वो हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन। हम अब यहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं जहाँ से हम आगे गए थे। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन में सबसे पहले इपॉक्सीडेशन है। इसमें हमारे पास पार एसिड्स यूज़ होते हैं, पार एस्टिक एसिड, पार बेंजोइक एसिड वगैरह। अदर नेम फॉर एपॉक्साइड्स इज़ साइक्लिक एथर्स और ऑक्सीरेन्स। आयोपिक नेम जो है ना साइक्लिक एथर का या एपॉक्साइड्स का वो ऑक्सीरेन है, ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिहाज से। और ये जो एपॉक्साइड्स होते हैं दीज आर अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड यील्ड हायर अल्कोहल्स विद पैरोक्साइड। जब हम पैरोक्साइड के साथ एपॉक्सीडेशन करवाते हैं तो हम अल्कीन लेंगे, यानी कि यहाँ पे हमने प्रोपीन लिया है और इसका हम पैरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं CHCl3 की प्रेजेंस में, यहाँ पे प्रोपीन का हम परबेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की प्रेजेंस में, तो हमारे पास इपॉक्सी प्रोपेन बन रहा है, इपॉक्सी प्रोपेन और साथ में हमारे पास बेंजोइक एसिड बन रहा है,
ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो इसका रिएक्शन है वो है कैटालाइटिक एपॉक्सीडेशन। कैटालाइटिक एपॉक्सीडेशन में 250 टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज़ किया जाता है और सिल्वर ऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ की जाती है। इसमें हम अल्कीन लेंगे और हाफ मोल लेंगे ऑक्सीजन का, सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एपॉक्साइड बनेगा। और देन उसमें एसिड की एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास एंटी डायोल बनेगा, ठीक है। और ग्लाइकोल जिसे हम कहते हैं एंटी फ्रीज के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है बाय यूजिंग 30% एक्वस H2O2 सॉल्यूशन इन CH3 डबल बॉन्ड OH डायरेक्टली फ्रॉम अल्कीन। तो हम डायरेक्टली भी अल्कीन से बना सकते हैं ग्लाइकोल को बाय एडिंग 30% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन CH3 डबल बॉन्ड OH यानी कि एसिटिक एसिड। तो इस तरह से भी हम ग्लाइकोल को बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन हाइपोथेटिकल एडिशन ऑफ H2O2 टू डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स और डबल बॉन्ड, हाइपोथेटिकल एडिशन ऑफ H2O2 टू डबल बॉन्ड। इसमें हम कोल्ड डाइल्यूट 1% KMnO4 सॉल्यूशन लेंगे, जिस बेयर टेस्ट भी कहते हैं इस रिएक्शन को हम। तो इसमें हम सिस एडिशन इसमें बेसिकली होती है, हमारे पास अल्कीन लेंगे और पिंक कलर का होता है KMnO4 सॉल्यूशन, 4H2O लेंगे कोल्ड कंडीशन में तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा डायोल, सिन डायोल बनेगा यहाँ पे। और इसके साथ KOH और MnO2 ब्राउन कलर में होगा MnO2। इंटरमीडिएट साइक्लिक मैंगनेट एस्टर इसमें बनता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे M के साथ स्मॉल n भी ऐड कर लें, Mn है। और 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स के साथ अटैच हैं और 1 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। इसके अंदर जब वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास सिस डायोल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलेशन विद OSO4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के साथ हाइड्रोक्सिलेशन है। अब साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर बनता है इसमें, ऑस्मेट एस्टर साइक्लिक स्टेट में, और सॉल्वेंट इसमें ईथर यूज़ करते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वेरी एक्सप्लोसिव है, सो हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज़ यूज्ड विद कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते बल्कि इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ करते हैं और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को कैटालाइटिक अमाउंट में लेते हैं। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का फार्मूला आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। इसका जब हम सोडियम Na2SO3 के साथ और वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ग्लाइकोल बनेगा, यानी कि हमारे पास सिस डायोल बनेगा। और प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन, ये इसका यूज़ होता है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए या ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। अब हम जब अल्कीन के साथ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक इसकी स्टेट आ जाती है। साइक्लिक ऑस्मेट एस्टर बनता है विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद एन एक्व सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड के एक्व सॉल्यूशन के साथ हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास सिस डायोल बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो इसकी फिर रीजनरेट हो जाएगा ये, क्योंकि ये कैटलिस्ट है। इसमें रिएजेंट्स आप देखें तो हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड को वाटर के साथ और टर्शरी अल्कोहल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। KMnO4 और OH नेगेटिव एंड H2O भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें टेट्राऑक्साइड जो है वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये एक्सपेंसिव है एंड हाईली टॉक्सिक, सो यूज्ड इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इन एसिटिक एसिड। और KMnO4 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो डिफ़िकल्ट टू रिस्ट्रिक्ट एट डायोल, एंड फाइनली कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो KMnO4 जो है ना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर हम इसे यूज़ करते हैं KMnO4 को OH नेगेटिव एंड H2O की प्रेजेंस में, तो फिर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो डायोल नहीं बनता बल्कि रिएक्शन प्रोसीड कर जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोनाइल कंपाउंड जो हैं वो बन जाते हैं। और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वैसे तो बेटर है लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है, टॉक्सिक भी है, तो इसे अगर हम यूज़ करें भी सही तो डाइल्यूट सॉल्यूशन इसका लिया जाता है एसिटिक एसिड में। उसके बाद हमारे पास ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ डबल बॉन्ड है। हॉट कंसनट्रेटेड KMnO4 सॉल्यूशन लिया जाता है, डबल बॉन्ड से प्लेट करता है, ईच डबल बॉन्ड ऑफ कार्बन इज चेंज्ड इनटू कार्बोनाइल ग्रुप
एंड हाइड्रोजन इज चेंज इनटू OH ग्रुप। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली इसका अगर हम देखें तो हमारे पास ये अल्कीन है जो कि है ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, इसमें एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड करेंगे KMnO4 की मौजूदगी में, OH नेगेटिव की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है ना वो हमारा जो डबल बॉन्ड था उसने चेंज हो जाना है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन ने एक ने C डबल बॉन्ड O में चेंज हो जाना है और हाइड्रोजन ने OH में चेंज हो जाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ से टूटेगा और ये 2 मोल बनेंगे, यानी कि ये वाला कार्बन जो है वो C डबल बॉन्ड O में और हाइड्रोजन जो है वो OH में चेंज हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH यानी कि एसिटिक एसिड ये प्रोड्यूस होगा। और ये टेस्ट लोकेट करता है पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 1 ब्यूटीन है, तो इसमें हमारे पास जो है वो एक ही प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये चूँकि सिमेट्रिकल थी तो ये यहाँ से टूट के 2 प्रोडक्ट मिले और यहाँ पे हमारे पास एक ही प्रोडक्ट, एक ही मॉलिक्यूल मिलेगा। और साथ में जो नेक्स्ट हमारे पास फेज़ आई है ना उसका फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में उसने चेंज हो जाना है। नेक्स्ट ओजोनाइजेशन और ओजोनोलाइसिस है। इनर्ट सॉल्वेंट इसमें यूज़ किया जाता है क्लोरोफॉर्म या फिर ओजोन या फिर जिंक एंड H3O पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। बेटर क्लीवेज होती है इसमें, और इसमें हम अल्कीन का ओजोन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास मोल ओजोनाइड बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, उसमें रीअरेंजमेंट होती है। ये जो साइन है ये रीअरेंजमेंट का साइन होता है और इसमें रीअरेंजमेंट होगी तो ये ओजोनाइड में चेंज होगा। ओजोनाइड भी अनस्टेबल है, इसमें भी रीअरेंजमेंट होगी वाटर की प्रेजेंस में और Zn की प्रेजेंस में। यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, H2O2 बनेगा। और इसके अलावा ये जो टेस्ट है ओजोनाइजेशन वाला, इसको यूज़ किया जाता है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजेज एल्डिहाइड्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज़ किया जाता है और वो ऑक्सीडाइज कर देता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिंक के साथ मिलकर, जिंक ऑक्साइड और वाटर में चेंज हो जाता है। अच्छा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है नेक्स्ट हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ पाई बॉन्ड टू सिग्मा। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल रिएक्शन होते हैं ये। इसमें हम अल्कीन लेंगे, 100 ATM प्रेशर लेंगे, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेंगे, ट्रेस अमाउंट में ऑक्सीजन 0.1% तक। तो हमारे पास अल्कीन जो है ना वो हमारे पास चेंज हो जाएगी किस में, डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल में चेंज हो जाएगा। ये इथाइलिन थी तो पॉली इथाइलिन में चेंज हो जाएगा। गुड क्वालिटी पॉली इथाइलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में गुड क्वालिटी पॉलीइथाइलिन जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। इनको एज अ कैटलिस्ट लेंगे एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड को। और उसके बाद एडिशन रिएक्शंस हमने देख लिए थे। एडिशन रिएक्शंस के बाद हमारे पास आ जाते हैं सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस। सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में एलाइलिक हेलोजिनेशन है सबसे पहले। एलाइलिक हेलोजिनेशन में क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड करेंगे, हाई टेम्परेचर यूज़ करेंगे। ब्रोमीन एट लो टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड एंड फ्री रेडिकल इनिशिएटर दैट इज़ लाइट और पेरोक्साइड। तो अगर हम ब्रोमीन को लेते हैं लो टेम्परेचर पे तो फिर हमें एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड भी लेना पड़ता है और फ्री रेडिकल इनिशिएटर जैसे कि लाइट या फिर पेरोक्साइड भी लेना पड़ता है। एलाइलिक हाइड्रोजन एटम इज़ रिप्लेस्ड, और इसमें जो एलाइलिक हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होगा। एलाइलिक हाइड्रोजन एटम को यहाँ पे मैंने रेड कलर से हाईलाइट भी कर दिया है। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन के साथ जो 3 हाइड्रोजन है वो एलाइलिक हाइड्रोजन एटम्स हैं। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमारे पास एलाइलिक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ पे क्लोरीन ऐड हो जाएगा उसकी जगह पे। और दिस रिएक्शन अकर्स ड्यू टू अल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स। अल्केन सब्स्टिट्यूएंट्स की वजह से ये रिएक्शन होता है। टेस्ट फॉर अल्कीन्स, अल्कीन के टेस्ट जो हैं यहाँ पे बताए हुए हैं। ब्रोमीन प्लस CCl4 रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर्स, तो इस तरह अल्कीन की प्रेजेंस का पता चल जाता है ब्रोमिनेशन से। बेयर्स टेस्ट जो है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 लिया जाता है, पिंक कलर KMnO4 का डिसअपियर हो जाता है, अनसेचुरेशन का पता चल जाता है। अल्केन डिजॉल्व इन कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड फॉर्म सिंगल फेज अल्केन्स फॉर्म डबल फेज। अल्कीन जो है वो सिंगल फेज बनाती हैं कोल्ड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, और अल्कीन जो है वो डबल फेज बनाती हैं, तो इस वजह से अल्कीन की डिटेक्शन हो जाती है जहाँ से, या अल्केन की भी हो सकती है। अल्कीन फॉर्म येलो पाई कॉम्प्लेक्स विद टेट्रा नाइट्रोमीथेन। टेट्रा नाइट्रोमीथेन के साथ अल्कीन जो है वो येलो पाई कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। तो इस तरह से भी ये 4 टेस्ट हैं इनकी प्रेजेंस का पता लगाने के लिए, तो ये भी आप लोग याद कर लें। नेक्स्ट यूजेस ऑफ इथीन है, प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल है। सेकंड, इसे आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स के लिए यूज़ किया जाता है। जनरल एनेस्थेटिक है। मस्टर्ड गैस
पावरफुल वेजिकेंट है, मीन इट काजेज ब्लास्टर्स। वर्ल्ड वार फर्स्ट में से यूज़ किया गया था मस्टर्ड गैस को। मस्टर्ड कोई गैस नहीं है मस्टर्ड गैस, बल्कि ये हाई बॉइलिंग लिक्विड है। जब हम दो इथीन के मालिक्यूल को लेते हैं और H2Cl2 के साथ इसका रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास जो है वो मस्टर्ड गैस प्रोड्यूस होती है। और बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड जो है वो इसका नेम है, ये याद रखिएगा मस्टर्ड गैस का। और साथ में सल्फ़र की प्रोडक्शन भी होगी। इसके अलावा फिफ्थ यूज़ है इसका हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लाइकोल एंटीफ्रीज, इथाइल हैलाइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ऑक्साइड यूज्ड एज फ्यूमिगेंट। और इथाइलिन ऑक्साइड को फ्यूमिगेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। अलीन्स क्या होती हैं? ऐसे अल्कीन जिनमें दोनों डबल बॉन्ड जो हैं वो साथ साथ प्रेजेंट हैं, कम्युलेटेड डबल बॉन्ड्स हों तो इनको हम अलीन्स कहते हैं। हाईली रिएक्टिव होती हैं, डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर। स्टायरीन का फार्मूला यहाँ पे बेंजीन के ऊपर जो है वो इथीन लगा दें तो स्टायरीन है। और स्टिबलिन का फार्मूला ये वाला है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और पेज नंबर 1 पे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में बेसिस कैन बी एडिड, तो यहाँ पे हम जो है ना वो बेसिस ऐड कर सकते हैं। कौन सी बेसिस ऐड कर सकते हैं? C2H5ONA इन एथानोल। एथानोल में C2H5ONA ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। KOH इज़ रिफ्लक्सिंग एथानोल में बी यूज्ड। KOH इन रिफ्लेक्सिंग एथानोल में भी यूज्ड। एंड CH3 थ्राइस CO K पॉजिटिव इन CH3 थ्राइस COH बेस्ट। ये जो है हमारे पास बेस्ट रिएजेंट हैं। वैसे मैंने साथ साथ भी बेस्ट रिएजेंट आपको बताए थे। इफ़ बीटा हाइड्रोजन एट मोर देन 1 पोजीशंस देन क्या होगा? अगर एक से ज़्यादा पोजीशन पे बीटा हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे भी हैं यहाँ पे भी हैं तो हमारे पास सेज़ेफ प्रोडक्ट बनता है, ये भी मैंने आपको पीछे बताया है। और एक्स जो है वो बल्कि ग्रुप्स होते हैं, बल्कि ग्रुप्स हैं, दैट इज़ यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनता है। होफमैन प्रोडक्ट जो है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होता है। और सेजेफ प्रोडक्ट दूसरा आपने वो पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नंबर 5 होफमैन रिएक्शन के बारे में। होफमैन रिएक्शन पेज नंबर 1 पे क्वाटरनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है इसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक माइनर और एक मेजर। मेजर प्रोडक्ट में आपको नज़र आ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट हमारे पास 1 ब्यूटीन है और माइनर जो है वो 2 ब्यूटीन है। और क्वाटरनी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से ये अल्कीन की प्रिपरेशन है। उसके बाद हमारे पास पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्काइन है। इसमें भी मैंने आपको लिंडलर्स कैटलिस्ट और ये दूसरी बता दी थी, सिस और ट्रांस, ये वैसे ही अगेन लिख दिया मैंने। उसके बाद है आइसोमराइजेशन ऑफ अल्कीन, तो ये भी पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डबल बॉन्ड टेंड्स टू मूव टुवर्ड्स इनर साइड स्टेबल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ग्रेफाइट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नाइट सो नॉट यूज्ड एज फ्यूल। सेकंड पॉइंट है कैनल कॉयल और कैंडल कोल इज़ लिप्टिनाइट। थर्ड हमारे पास पॉइंट है परसेंटेज ऑफ सल्फर इन कोल इज़ 1.8% कैन बी रिमूव्ड बाय क्यूप्रस ऑक्साइड। एंड पेट्रोलियम इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। और फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और इसके अलावा इन हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन रेट जो है वो टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। और यहाँ पे आपको इंथाल्पी चेंज बताया हुआ है 381 फॉर CH एंड फॉर ये सारा 410 एंड 435 CH के लिए। और CH बॉन्ड एनर्जी जो है 415 किलो जॉल पर मोल होती है। क्रैकिंग इन्वॉल्व डिहाइड्रोजिनेशन एंड साइक्लाइजेशन आइसोमराइजेशन। LPG ब्यूटेन प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। और मिथेनोजीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिथेनोजिन्स। एनारोबिक इन्वायरमेंट CO2 प्लस H2 इज चेंज इनटू CH4। ये एनारोबिक इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को मीथेन में चेंज करते हैं। रेजिड्यू ऑब्टेन्ड इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल इज एस्फाल्टिक बाइट्यूम। कार्बन 30 तक इसमें कार्बन की तादाद हो सकती है। इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। और नंबर ऑफ़ आइसोमर्स की बात मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की थी। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स हो सकते हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नोनेन के 35 और डिकेन के 75। 15 कार्बन वाले कंपाउंड के 347, 20 कार्बन वाले अल्केन के 36719 और 30 कार्बन वाले अल्केन के ओवर 4 बिलियंस। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। यकीनन आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।